बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मेरे चैनल स्टोरी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लाहौर के गुंजान आबाद इलाके में अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते सुफियान के साथ रहती थीं। अम्मा का पोता सुफियान बहुत अच्छा लड़का था। वो सबसे बहुत प्यार करता और सबका बहुत ख्याल रखता था। खसूसन इसे जानवरों से बहुत प्यार था। जितना इसे जानवरों से प्यार था उतना ही इसकी दादी जानवरों से नफरत करती थी। एक दिन सुफियान कहीं से एक बहुत प्यारी बिल्ली ले आया। उसकी दादों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन सुफियान ने उनकी एक न सुनी और बिल्ली को अपने घर में रख लिया। अम्मा हर वक्त इस फिक्र में रहती थीं कि कहीं बिल्ली मेरे बिस्तर पर न सो जाए और बर्तनों में मुंह न डाले, क्योंकि बिल्ली सब घर वालों से मानूस थी और इनके बिस्तर में घुसकर बैठ जाती थी। अम्मा बहुत सफाई पसंद और सख्त मिजाज खातून थीं और वो बिल्ली को घर से निकालने की फिक्र में रहती थी। चूंकि वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, इस वजह से उसे बर्दाश्त कर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि बिल्ली कुछ दिनों के लिए गायब हो गई और कहीं दिखाई नहीं दी, तो अम्मा ने शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत से तो छुटकारा हासिल हुआ। एक दिन अम्मा सो रही थी कि उसके कानों में हल्की हल्की म्याऊं म्याऊं की आवाजें आने लगी। अम्मा फौरन उठ के बैठ गईं और इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगी। जब सारे कमरे को मतलाशी नजरों से देखा तो इसे एक कोने में बिल्ली अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बैठी हुई नजर आई। अम्मा इन्हें देखकर आग बगोला हो गई। एक बिल्ली को तो बर्दाश्त किया था, अब ये दो और मुसीबतें भी नाजिल हो गई। अब तो मैं इन्हें एक दिन के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मा ने डंडा उठाया और बिल्ली को मारने लगी। बिल्ली के बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अम्मा को यह अंदाजा नहीं हो सका कि बिल्ली सख्त बीमार है और वो मार खा रही है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रही वो, और ना ही वो अपने बच्चों की तरफ भाग रही है। अम्मा ने बिल्ली को इतना मारा कि वो जमीन पर लेटकर तड़पने लगी और अम्मा की तरफ उदास नजरों से घूरने लगी। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अम्मा ने दोनों बच्चों को एक शॉपिंग बैग में डाला और अपने घर से थोड़े फासले पर बने हुए एक खाली घर में छोड़ आई, जो अभी ज़ैर तामीर था और इसमें कोई नहीं रहता था। बिल्ली को सख्त बुखार था, इसे अपने बच्चों का कुछ होश ही नहीं था। जब 2-3 दिन के बाद इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसे अपने बच्चों की याद सताई, तो वो सारे घर में बच्चों को तलाश करने लगी। बाहर गली में जाकर बच्चों को ढूंढा, लेकिन बच्चे कहीं न मिले। शाम को थक हार कर अम्मा के घर में दाखिल हुई। सामने बैठी अम्मा ने इसे कहर आलूद नजरों से घूरा, लेकिन अपने पोते के ख्याल से खामोश रही, क्योंकि बिल्ली के बच्चों को निकालने से पहले ही उनका पोता उनसे काफी नाराज था। बिल्ली अम्मा को सवालिया नजरों से देखती कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन अम्मा भी न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि इन्हें बिल्ली पर जरा भी तरस न आया। बिल्ली को बच्चों की बहुत याद सताई तो वो जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। अम्मा ने एक बार फिर डंडा उठाया और बिल्ली को मारना शुरू कर दिया। सुफियान ने जब ये देखा तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने दादी के हाथ से डंडा छीन लिया और कहने लगा, दादो कुछ तो खुदा का खौफ करें। एक तो इसके बच्चों को इससे जुदा कर दिया और दूसरा इसे भी यहाँ नहीं रहने देती। अम्मा ने उसे डांटा और गुस्से से कहा, दफा हो जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सुफियान ने बिल्ली को उठाया और अपने कमरे में चला गया। अभी इस वाकये को 2 दिन ही हुए थे कि अम्मा को फालिज का हमला हो गया। सुफियान की अम्मी सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी तो इन्हें सास के कमरे में से उनकी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। वो भागकर उनके कमरे में गईं तो देखा कि अम्मा टेढ़ी मेढ़ी जमीन पर पड़ी हैं। उनकी एक साइड मफलूज हो चुकी थी। बार बार सर ऊपर उठा रही थी, लेकिन उठ नहीं सकती थी। इतने में सुफियान भी कमरे में आ गया। दोनों ने मिलकर अम्मा को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। सुफियान ने अपनी अम्मी जान से कहा, ये बात ये बिल्ली को मारने की सजा है। सुफियान की अम्मी कहने लगी, छोड़ो इन बातों को, पहले डॉक्टर को बुलाओ। जब अम्मा ने पोते के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इनकी आंखों में आंसू आ गए और इन्हें शिद्दत से अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो रोने लगी और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से माफी मांगने लगी। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। उन्होंने बिल्ली के बच्चों को बिल्ली से जुदा किया और अल्लाह ताला ने इन्हें एक टांग और एक बाजू से महरूम कर दिया। बिल्ली अपने बच्चों के लिए तड़प रही थी। सुफियान ने दिल में अहद किया कि वो बिल्ली के बच्चों को ढूंढ कर जरूर लाएगा।
وہ گھر سے نکل کر مختلف جگہوں پر بلی کے بچوں کو تلاش کرنے لگا۔ آخر اسے بلی کا بچہ ایک خالی پلاٹ پر اچھلتا کودتا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ بلی کا ایک بچہ مر چکا ہے اور وہ وہیں پڑا تھا، جبکہ دوسرا اس کے ارد گرد میاؤں میاؤں کرتا ہوا ادھر ادھر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ سفیان بلی کے بچے کو گھر لے آیا۔ جیسے ہی بلی نے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی اور اپنے بچے کو چومنے لگی اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اماں نے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اللہ میاں مجھ کو معاف کر دے، تو میں کبھی کسی کے بچے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کروں گی۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر ظلم برداشت کرتا ہے اور ہر مشکل سے گزر جاتا ہے، اسی طرح حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان، سب کو اپنے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں۔